हाय बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूँ छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूँ। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मज़ा भी बहुत आता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने विक्रम बेताल वाली सीरीज स्टार्ट की हुई है, इसमें हम बहुत सारी स्टोरीज आपको सुना चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने लास्ट एपिसोड जो सुनाया था वो अनमोल मोती का था, जिसमें हमने सुना था कि जो राजा चित्रसेन थे उनके पास एक गुलाबी मोती है जो उनके लिए बहुत ही अमूल्य है। वो चाहते हैं अपने तीनों पुत्रों में से कोई लायक पुत्र को ही उस मोती को देंगे। इसके लिए वो एक परीक्षा लेते हैं और परीक्षा लेने के बाद वो पूछते हैं कि उनकी कहानी क्या है। हमने अभी तक चतुरसेन और मित्रसेन की कहानी सुन चुके हैं। अब हम आगे सुनेंगे वीरसेन की कहानी और जानेंगे किस तरह से और किस पुत्र को राजा उस मोती को देंगे। आगे सुनते हैं हम आगे की। मित्रसेन की कथा सुनने के पश्चात राजा चित्रसेन सबसे छोटे पुत्र वीरसेन की ओर मुड़ा और बोला, पुत्र वीरसेन, पिछले 1 साल के भीतर तुमने कौन सा श्रेष्ठ कार्य किया? राजा की बात सुनकर वीरसेन बोला, मैंने पिछला पूरा वर्ष बहुत से राज्यों में भ्रमण करने में ही बिता दिया, परंतु मुझे कोई भी श्रेष्ठ कार्य करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। मैं बहुत निराश होकर अपने राज्य वापस लौट रहा था। रात्रि में विश्राम के लिए मैंने एक पेड़ के नीचे शरण ली। सुबह होने पर जब मैं उठा तो मैंने देखा कि एक आदमी बिल्कुल चट्टान के किनारे पर सो रहा था और उसने दूसरी ओर एक गहरी खाई थी। अगर वह सोते हुए करवट बदलता तो सीधा नीचे खाई में जा गिरता। ऐसा प्रतीत होता था कि रात के अंधकार की वजह से वह आदमी गलती से उस खतरनाक जगह पर जाकर सो गया था। अतः बिना समय गवाए मैं शीघ्रता से उस चट्टान पर जा पहुंचा। जैसे ही मैं उस आदमी के उठाने के लिए गया तो मैंने उसका चेहरा देखा और चकित रह गया, क्योंकि वह मेरा शत्रु था। हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे और उसने कई बार मुझे जान से मारने की कोशिश भी की थी। मैं जानता था कि अगर मैंने उसके प्राण बचा भी लिए तो भी वह मेरी प्रति कृतज्ञता के भाव नहीं रखेगा और मुझे धन्यवाद नहीं देगा, परंतु मैं अपने आप को उसकी मदद करने से नहीं रोक सका। मैंने उसे नींद से उठाया और उसे वह खाई दिखाई जिसमें वह गिर सकता था। जैसा कि मुझे विश्वास था उसने वैसा ही किया। उसने मुझे नफरत से देखा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया, परंतु मुझे इस बात पर संतोष हुआ कि मैंने किसी के प्राण बचाए, भले ही वह मेरा शत्रु था। राजा चित्रसेन ने वीरसेन की कथा सुनने के पश्चात राजा चित्रसेन अपने पुत्रों की कथा के विषय में सोचता हुआ अपने शयन कक्ष की ओर बढ़ गया। शाम को राजा ने पुनः अपने पुत्रों को बुलाया और बोला, मेरे पुत्रों, तुम सबकी कथाएं सुनने के बाद मैंने यह निर्णय किया है कि वह मूल्यवान गुलाबी मोती मैं तुम्हारे सबसे छोटे भाई वीरसेन को ही दूंगा। फिर राजा ने गुलाबी मोती वीरसेन के सुपुर्द करते हुए कहा, राजकुमार वीरसेन, इस मूल्यवान गुलाबी मोती को लो और इसे उसी तरह संभाल कर अपने पास रखना जिस तरह हमने इसे आज तक संभाल कर अपने पास रखा हुआ था। कथा पूरी होने के बाद बेताल राजा विक्रम से बोला, राजन, क्या राजा चित्रसेन का वीरसेन को बहुमूल्य गुलाबी मोती देने का निर्णय उचित था? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मित्रसेन का कार्य अधिक श्रेष्ठ था, क्योंकि उसने नदी में कूदकर उस बालक के प्राण बचाए थे? और चित्रसेन के विषय में तुम्हारे क्या विचार हैं? क्या वह ईमानदारी व सच्चाई का पात्र नहीं था, क्योंकि उसने बिना कुछ चुराए हीरे जवाहरातों से भरा हुआ थैला उस व्यापारी को पहुंचाया? मुझे लगता है कि राजा चित्रसेन अपने सबसे छोटे पुत्र वीरसेन के प्यार में अंधा हो चुका है। वीरसेन ने केवल एक मूर्ख व्यक्ति को
जो चट्टान के किनारे पर सो गया था, जगाया था। वीरसेन का यह कार्य उसके दूसरे भाइयों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ था। मेरे प्रश्नों के ठीक-ठीक उत्तर दो, परंतु इस बात का ध्यान रखना कि मैं यह बात जानता हूँ कि तुम्हें मेरे प्रश्नों के सही उत्तर पता हैं। अगर तुमने ठीक उत्तर दिए तो मैं उड़कर फिर से बरगद के पेड़ पर चला जाऊंगा, परंतु ठीक उत्तर जानने के बाद भी अगर तुमने गलत उत्तर दिए तो तुम्हारे सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा कहकर बेताल चुप हो गया। तब बिना समय गवाए राजा विक्रम बोला। राजा चित्रसेन बहुत ही बुद्धिमान था। वीरसेन को मोती देने का उसका निर्णय बिल्कुल उचित था। राजकुमार चतुरसेन का कार्य ईमानदारी से किया हुआ अवश्य था, परंतु वह कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं था। अगर वह हीरे व जवाहरात चुरा लेता तो लोग उसे चोर कहते। दरअसल उसने चोरी इसलिए नहीं की क्योंकि वह शर्म से भरा जीवन नहीं जीना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि लोग उसे चोर कहें। अतः चोरी न करके एक तरह से उसने अपने फायदे के लिए ही कार्य किया। दूसरी ओर मित्रसेन ने एक डूबते हुए बालक को बचाया। उसका कार्य सराहनीय था और मित्रसेन की बुद्धिमत्ता, साहस व समय पर कार्य करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। परंतु राजकुमार वीरसेन का कार्य सचमुच श्रेष्ठ था, क्योंकि जब उसे यह पता चला कि जिसे वह बचाने आया है वह उसका शत्रु है, तो भी वह वहां से नहीं गया। उसे पता था कि शत्रु के प्राण बचाकर उसे कोई लाभ नहीं होगा, परंतु बिना किसी इच्छा के और बिना परिणाम की परवाह किए उसने शत्रु के प्राणों की रक्षा की। इसलिए राजा ने राजकुमार वीरसेन को ही वह बहुमूल्य गुलाबी मोती दिया। राजा की बात सुनकर बेताल बोला, राजन, तुम सचमुच समझदार हो। मैं तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट हूँ, परंतु क्योंकि तुम बोल पड़े अतः मैं जा रहा हूँ। और यह कहकर बेताल फिर से बरगद पर जा बैठा। तो बताइए कैसी रही आज की स्टोरी? थी ना मजेदार? इस स्टोरी का अंत बहुत जल्दी हो गया क्योंकि थोड़ा छोटी थी। क्या सीखा हमने? क्या जाना? भाई सीखना जानना तो क्या, हमें राजा विक्रम ने तो बता ही दिया कि क्या सही था और क्या गलत था। हम तो मनोरंजन कर रहे हैं अभी। ऐसे ही मनोरंजन करते रहिए और हमारी स्टोरी सुनते रहिए। अगली बार फिर से एक नई स्टोरी लाएंगे, क्योंकि अभी इस कहानी का अंत हुआ नहीं है, क्योंकि बेताल उस साधु के पास नहीं गया है। देखते हैं कब तक राजा विक्रम इस बेताल को अपने पास पकड़कर लेकर जाता है और क्या बेताल आसानी से जा पाएगा। ये सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक बाय बाय।